पश्चिम बंगाल में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में एसआईआर प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। इस प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग पहले ही विपक्ष के निशाने पर है और इस बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने चुनाव आयोग की मुश्किलें और बढ़ाने का काम किया है। इस खबर के सामने आने के बाद टीएमसी ने चुनाव आयोग पर हमले और तेज कर दिए हैं। तो क्या है ये खबर जिससे बढ़ गई चुनाव आयोग की मुश्किलें? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर को लेकर चल रहे विवाद के बीच एक मामले ने चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ाने का काम किया है। दरअसल चुनाव आयोग ने जाने माने अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को नोटिस जारी करके आयोग के सामने पेश होने को कहा है। इस खबर के सामने आने के बाद सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने इस प्रक्रिया में कई अनियमितताओं का जिक्र करते हुए कहा है कि अमर्त्य सेन को दिया गया नोटिस दिखाता है कि कैसे बंगाल में प्रभावशाली आवाजों को व्यवस्थित रूप से निशाना बनाया जा रहा है। ये कोई अकेला अपमान नहीं है। अभिनेता देव और क्रिकेटर मोहम्मद शमी को भी नोटिस भेजे गए थे। मानो उपलब्धि, ईमानदारी और गरिमा का कोई महत्व ही नहीं रह गया हो। उन्होंने आगे जाने माने अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को एसआईआर का नोटिस मिलने पर कहा, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने भारत की बौद्धिक संपदा और मूल्यों को वैश्विक मंच पर पहुंचाया। आज उनके कद का एक सार्वजनिक व्यक्ति भी बीजेपी नियंत्रित चुनाव आयोग के हाथों अपमानित हो रहा है। अभिषेक ने राज्य के मतदाताओं से अपील की कि वो बंगाल की जनता को मानचित्र से मिटाने की कोशिश कर रहे भाजपा के एजेंटों को हमेशा के लिए बाहर निकाल दे। वहीं टीएमसी ने अमर्त्य सेन को नोटिस जारी करने को बंगाल और भारत को वैश्विक पहचान दिलाने वाले एक महान व्यक्तित्व का अपमान करार दिया है। इस मामले पर चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया भी आई है। वहीं मामला तूल पकड़ने के बाद चुनाव आयोग ने टाइपो की गलती बताया और नोटिस जारी कर बीएलओ को सस्पेंड कर दिया। विवाद के बाद चुनाव आयोग ने कहा कि अमर्त्य सेन को आयोग के सामने पेश होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये मामला सामने आने के बाद एसआईआर प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ गई है। सवाल उठ रहे हैं कि जब एक ऐसी टाइपो मिस्टेक जाने माने व्यक्तियों के लिए हो सकती है तो आम जनता के साथ तो न जाने कितनी गलतियां हो रही होंगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।